Namaskar. Welcome friends to online coaching organized by Defense Services Academy, Shahpur, Bhandara. Now myself, Assistant Professor Yuvraj Tembre, a faculty for biology. Now boys, you all are eager to join the academy and we are starting due to this lockdown condition the online classes, because whatever the time you are having, you must use that important time. So the most important subject, biology, which relates to life science. Life science means the activities performed by the living organism, and we are humans, so different types of live processes that are carried out in our day-to-day life, and through that various types of activity, one by one we will see that how the live organism survive in the external surrounding condition, but sometimes due to any problem or any defective condition he may lose his health. कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशन के कारण वातावरण में बदलाव, कंटेमिनेटेड फूड मटेरियल या डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म, जो नॉर्मल वर्किंग एक इंडिविजुअल करते रहता है, वो अचानक डिस्टर्ब हो जाती है. Now when you were in the 10th standard, आप जब 10th standard में थे तो you may have your groups, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, ग्रुप में आप साथ में क्लासेस में जाते होंगे स्कूल में, और इवनिंग आवर्स में डेली you are playing. You may play क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ऐसे अलग अलग खेल आप साथ में खेलते होंगे. क्यों? क्योंकि यू आर इन अ फ्रेंडली रिलेशन. और उसके साथ साथ शाम का जो एक समय होता है जिसमें हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं, जिसमें हम एंजॉय कर सकते हैं, खेलते खेलते हमारे बॉडी का जो फिजिकल फिटनेस है, जिसको हम लोग कहेंगे तंदुरुस्ती, वो मेंटेन करते हैं. तो इसी दौरान कभी कभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके ग्रुप में एक या दूसरा जो स्टूडेंट है, आपका जो फ्रेंड है, वो 1-2 दिन से ग्राउंड पे नहीं आ रहा है, आपको अटेंड नहीं कर रहा है. 2 दिन पहले अच्छा था, रनिंग में अच्छा था, प्लेइंग में अच्छा था, सारी कंडीशन नॉर्मल थी. उसी के साथ साथ वो स्कूल में भी आना बंद कर देता है. अब ऐसे समय जो क्यूरियोसिटी होती है दोस्तों के प्रति, तो हम लोग क्या करते हैं, वी विजिट देयर होम्स, उनके घर में जाते हैं, और घर में उनके पेरेंट्स से पता चलता है कि तबीयत ठीक नहीं है. तबीयत ठीक नहीं है मीन्स क्या हुआ, इसका कभी हमने स्टडी किया कि जो नॉर्मल कंडीशन में आपका दोस्त आपके साथ डेली खेलता था, आज वो 2-3 दिन से खेलने नहीं आ रहा है, स्कूल में भी नहीं आ रहा है. क्योंकि आपके दोस्त के बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग कहीं तो भी डिस्टर्ब हो गया है, उसकी एफिशिएंसी कहीं तो भी कम हो गई है, और उसके कारण वो आपको अटेंड नहीं कर पा रहा है. अब ये जो विषय है, ये विषय रिलेट्स करता है आपके आरोग्य से, आपके हेल्थ से, कि किस प्रकार आप हमेशा एक साउंड कंडीशन में हो, साउंड हेल्थ कंडीशन में हो. क्योंकि जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तब तक जो कॉन्शियसनेस, जो एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन,
जो डेवलप होना चाहिए वो आप नहीं कर पाते। बिकॉज व्हेन द हेल्थ इज गुड देन यू कैन डू एवरी फंक्शन इन नॉर्मल वे, बट व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम, कहीं तो भी कुछ तो भी गड़बड़ हो जाती है। और इसी बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अब इसमें सबसे जो जरूरी बात है कि आप सब स्टूडेंट्स इस एकेडमी में एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन करते समय आपको 3 फेज से गुजरना है। एग्जाम के लिए आपको जितने सब्जेक्ट से सारे सब्जेक्ट्स का एकेडमिक प्रिपरेशन करना है, एग्जाम की प्रैक्टिस करना है। सेकेंडली, ये सब करते करते अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो हर कंडीशन को आप पॉजिटिवली आंसर दे पाएंगे। बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अनदर एनवायरमेंट। अभी तक आप अपने पेरेंट्स के साथ में, वो एक वातावरण अलग था, और यहां पे आप जो आएंगे, यू विल बी विथ योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड इन दिस रेसिडेंशियल एकेडमी। तो ऐसे समय बहुत सी चीजें हमको एक कंट्रोल में रखना होता है। अब ये चीजों को कंट्रोल में कैसे रखना, वो कंट्रोल होता है आपके शरीर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक तो सारी कंडीशन ठीक, सारी कंडीशन ठीक तो आपका हर चीज के लिए पॉजिटिव जवाब। प्रिपरेशन करते समय, प्ले खेलते समय, सारी चीजें करते समय, इवन इफ यू आर इन क्लासरूम, दैट टाइम जो अटेंटिवनेस होना चाहिए, वो पॉजिटिव अटेंटिवनेस आप मेंटेन कर पाओगे, अलर्टनेस मेंटेन कर पाओगे। और इसके लिए आवश्यक है कि एक अच्छा स्वास्थ्य होना। लास्ट जो पार्ट होता है कि आप एनडीए एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करके, जो आपकी स्टेज 3 होती है, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका अलर्टनेस, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें एक अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। और वो मेंटेन करने के लिए छोटे से लेके छोटी चीज का नॉलेज हमारे पास होना बहुत आवश्यक है। डूज और डोंट्स ये आपने पढ़े होंगे। हेल्थ ये डिपेंड करता है फॉलोइंग द टोटल रूल्स, and the person who maintain a complete rules regarding the good health will automatically maintain the hygienic condition। हाइजीनिक, खुद को स्वच्छ तंदुरुस्त रखना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएंगी। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपका जो स्टेज 3 में मेडिकल एग्जाम होता है, तो वो मेडिकल एग्जाम में ऑप्टिमम मेजर मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर के हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास में पर्याप्त समय है। 11वीं और 12वीं दोनों वर्ष में आप पढ़ते समय बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरोगे कि जिसमें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमने हॉस्टल लाइफ में किस किस चीज को महत्व देना चाहिए, खुद को किस चीज से अलग रखना चाहिए, हमारा डाइट क्या होगा, हमारा क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करना, ये सारी चीज रिलेट करती है आपके टेस्ट नंबर 3, दैट इज मेडिकल टेस्ट। एंड उसके लिए आपको इसका नॉलेज, इसका डिटेल नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। उसी के साथ साथ when you will grow up after your 12th standard also, and now you are preparing for defense, but अगर किसी कारणवश आप और दूसरा फील्ड ज्वाइन करते हो,
तो उसमें भी जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हेल्थ के प्रति अलर्टनेस आप में अपने आप आते जाएंगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग बाहर खेलते हैं, खेल के जब हम घर में वापस आते हैं तो घर में या तो मम्मी या फिर जो भी बुजुर्ग है आपके नाना नानी दादा दादी, ये हमेशा शाम को आपको कहते हैं कि आपने पूरे हाथ मुंह धो के अच्छे से क्लीन करके फिर घर के अंदर प्रवेश करना है। क्यों? क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का नॉलेज ये हमको हमारे एंसिस्टर से मिला। एंसिस्टर से जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर होते गया और एक स्टेज आई कि हमारे नाना नानी से दादा दादी से वो नॉलेज आता है हमारे मदर के पास, और मदर ये केयर करती है कि उसके बेटे ने हाइजीनिक कंडीशन से कैसे मेंटेन करना है ताकि वो इन सारी बीमारियों से दूर रहे और एक अपना शरीर स्वास्थ्य मेंटेन रखे। तो एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होंगी आपके फ्रेंड सर्कल में कि कोई हट्टा कट्टा है, कोई हाइटेड है, कोई बहुत ज्यादा फैट है। अब हट्टा कट्टा है, फैट है, मोटा है, कोई दुबला पतला है, तो किसका हेल्थ का कंडीशन अच्छा है? Who will called as a healthy person? अगर मान के चलो कि हट्टा कट्टा पर्सन और फैट पर्सन जो मोटा है, ये दौड़ते समय वो स्पीड से नहीं दौड़ पाते जितनी स्पीड से एक दुबला पतला आपका फ्रेंड दौड़ रहा है, तो हेल्दी कौन हो गया? हेल्थ का जो डेफिनेशन है कि हेल्दी पर्सन में क्या होना चाहिए और व्हाट इज हेल्थ, शरीर स्वास्थ्य क्या है। तो शरीर स्वास्थ्य के बारे में विश्व आरोग्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक डेफिनेशन दी गई कि यहां पे आप देख सकते हो, इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग का मतलब है कि आप भौतिक रूप से मानसिक तौर पे अपने सभी कार्य ये सुचारू रूप से अच्छी तरह से कर सकते हो, जिसमें नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ डिसीज, आपके शरीर में कोई डिसीज होना ये आवश्यक नहीं है, और फिजिकल और मेंटल वीकनेस, आप में वो सक्षमता होनी चाहिए कि आप भौतिक रूप से मानसिक रूप से अपने खुद के जो कार्य है ये बिना इंटरप्शन अच्छी तरह से करना है। सो दिस डेफिनेशन गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, that is the state of complete physical, mental and social well-being, and not just the absence of disease or physical mental weakness। ये विश्व आरोग्य संगठन द्वारा ये डेफिनेशन दी गई, ये हमको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट वन, अच्छी हेल्थ का होना ये बहुत जरूरी होता है, ये आपके बहुत चीजों के ऊपर अफेक्ट करता है। सबसे पहले स्वास्थ्य खराब होना या नॉर्मल फंक्शनिंग ये एबनॉर्मल में चेंज होना। हम लोग जो डेली डे टू डे जितने भी काम करते हैं वो काम में कहीं तो भी बाधा आ रही है, कहीं तो भी हमारी जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। कुछ करते समय जल्दी हमें टायर्डनेस सिचुएशन फील हो रही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। वो रीजन ये हो सकते हैं कि आपके खाने पीने में कुछ प्रॉब्लम आया है, क्योंकि हम लोग घर से जब बाहर निकलते तो हम लोग खुद को रोक नहीं पाते, तो इट मे बी ड्यू टू द डिफेक्टिव डाइट। अब बाहर में होटल में आप लोग जब खाते हो कुछ भी चीजें, तो अगर वो खाना प्रॉपरली ढका हुआ नहीं है तो वहां पे बाहर के जो इंसेक्ट्स है, हाउस फ्लाइज है, ये आके बैठेंगे और उनके बॉडी को लगे हुए जर्म
ये फूड को वहां रखे पानी को कंटेमिनेट करेंगे, उनको दूषित करेंगे, और वो कंपोनेंट जब आपके द्वारा कंज्यूम किए जाएंगे, आप खाओगे कुछ, वहां से पानी पियोगे, तो ऑटोमेटिकली दैट water and food contaminated with germ will enter inside your body. Secondly, infections है, बाहर से कुछ आपको कीड़े ने काट लिया, ऐसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं. या थर्ड, द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आपके किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम आना, तो इसमें 1 or 2 ऑर्गन्स और कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम में भी अफेक्टेड, और जिसके लिए डिसफंक्शनिंग और डिस्कम्फर्ट ऐसी सिचुएशन से क्रिएट होती है. सो सेकंड पॉइंट, दैट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल एक्टिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो नॉर्मल वे में, एग्जाम्पल, अगर आप रोज पढ़ाई करने अगर 4 घंटे बैठ रहे, तो ऐसी कंडीशन में आप 2 घंटे में ही या 1 घंटे में ही थक जाते हो, आपको टायर्डनेस आ जाती है. क्यों? क्योंकि वो फंक्शन नॉर्मल से लेके किस कंडीशन में जा रहा है? एबनॉर्मल कंडीशन. एबनॉर्मल कंडीशन क्यों क्रिएट हो रही है? कि आपको टायर्डनेस आ रहा है. टायर्डनेस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो डेली डाइट है उसके ऊपर परिणाम आया. तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें है, ये माइंड करती है इन सब कंडीशन से. अब हाइजीन इज द साइंस ऑफ रूल्स ऑफ हेल्थ. अपना शरीर स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमको कौन सी चीजें खाना है, किस प्रकार का हमको क्लीनलीनेस एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है, ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका सीधा आपके शरीर स्वास्थ्य से संबंध होता है. अब अच्छी हेल्थ, किसी इंसान अगर बहुत मोटा है, हट्टा कट्टा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है. अब अच्छी सेहत ये मेंटेन करने के लिए वो इंडिविजुअल को क्या क्या रूल्स को मेंटेन करना है, कौन से रूल्स उसने फॉलो करना है स्ट्रिक्टली. इसमें किसी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं आना चाहिए. तो सम ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर द इंडिविजुअल शुड टेक. हम लोग जो भी खाना खाते, आप रोटी चपाती चावल सब्जी दाल जो भी खाते हैं, लेकिन ऑलवेज यूज द होम फूड. क्योंकि घर में वो हमारे मदर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें ये सारी केयर होती है कि वो अच्छे क्वालिटी का ही फूड रहे. सेकंड थिंग इज दैट बैलेंस डाइट. हम लोग जो भी गेहूं की चपाती खाएंगे, राइस खाएंगे, तो इनमें जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, उसी के साथ साथ कोई वेजिटेरियन फूड खाएगा, कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खाएगा. तो इसके कारण एक संतुलित आहार जो होना चाहिए, वो आहार हमारे बॉडी में नियमित आते रहता है, जिसके कारण डाइजेशन के बाद रेगुलर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, और उसके कारण हमारे बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली क्रियान्वित रहेंगी, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएंगी. तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान में आ गया आपके, दैट इज हाइजीनिक बैलेंस डाइट. सेकंड वन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. जो पीने का पानी है, जनरली हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं या कॉर्पोरेशन के नल के द्वारा पानी आएगा, तो हमको ये केयर करना है कि वो पानी में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस नहीं आना चाहिए. तो मैक्सिमली जो डिसइंफेक्शन करना है पीने के पानी का, उसमें जनरली हमारे घर में वो पानी को बॉईल किया जाता है, बॉईल करके उसको ठंडा किया जाता है. इसके पीछे आपके मम्मी का क्या तात्पर्य होता है कि उस पानी में अगर कोई जर्म्स है,
अगर कोई बैक्टीरिया है तो जब वो खौलता हुआ पानी पूरी तरह से बॉईल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पैथोजन या वो फॉरेन पार्टिकल वहां पे किल हो जाता है, वहां पे डेड हो जाता है, मर जाता है। और उसके बाद वो पानी को हम लोग ठंडा करके उसको छान के, स्क्रीन से छान के वो पानी हम लोग पीने के लिए उपयोग में लाना है, ताकि बाहर से कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। देन पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन में वही सारी चीज है, आई मेंटेनिंग योर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल डूइंग। आपकी बॉडी को हमेशा क्लीन रखना है। आप खेलने के बाद में भी इफ देयर इज अ स्वेटिंग, at that time also you have to take the bath to remove the germ which comes from the soil। और कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ये है कि you have to improve, protect and maintain the community health। अब ये ऑटोमेटिकली ये कैसे होंगी? अब ये मान के चलो कि आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह में हर इंडिविजुअल ने ये सोचा कि मुझे हाइजीनिक कंडीशन कैसे मेंटेन करना है, तो ऑटोमेटिकली उस जगह में जितने भी इंडिविजुअल है वो कम्युनिटी ऑटोमेटिक हाइजीनिक कंडीशन ये मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। नाउ फिजिकल एक्सरसाइज आर रिक्वायर्ड फॉर स्विफ्ट वर्किंग ऑफ योर बॉडी। आप लोग जब हाथ पैर हिलाते हो, रनिंग करते हो, सारी एक्सरसाइज करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ये प्रॉपर होता है। उसी के साथ साथ जो कंटिन्यूस स्वेटिंग होती है, उस स्वेटिंग से जो अनवांटेड एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो आपके शरीर से बाहर निकलती रहती है। अब इसलिए डेली फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी कि दिन में एक जो भी हमको आधा घंटा 1 घंटा मिलता है तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज इसलिए करना है ताकि आपका शरीर ये स्वस्थ रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, और दूसरे जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते। अब वो कहाँ पाए जाते हैं, उनके ठिकाने कहाँ पे होते हैं, तो ऐसे जगह को हमेशा हमको अवॉइड करना है, क्योंकि डिसीज होने के बाद उसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और किस तरह से हेल्दी कंडीशन कन्वर्टेड इनटू अनहेल्दी कंडीशन, और धीरे धीरे जो हमने शारीरिक स्वास्थ्य पाया था वो अनेक क्रोनिक बीमारियों में बदलने की संभावनाएं होती है। इसीलिए इसका नॉलेज रखना भी बहुत आवश्यक है। देन जितने भी घर में जो भी वेस्ट मटेरियल, अभी आपने देखे होंगे कि कॉर्पोरेशन ऑफिसेस या फिर विलेजेस में ग्राम पंचायत इस चीज की केयर लेते हैं कि घर में जितना भी जो भी कूड़ा कचरा आता है या वेस्ट मटेरियल है, अब लोगों को ये आदत डालने के लिए कि ऐसा था कि कोई ये घर का पर्सन बाजू वाले के घर के पास फेंक देता था। आखिर गंदगी होती है जो इंक्रीज करती है वर्म्स को, जो इंक्रीज करती है पैथोजेंस को, जो जिसने फेंका उसके लिए भी घातक है और जिसके घर के बाजू में फेंका उसके लिए भी घातक है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट मटेरियल कि अगर बहुत कचरा है तो गांव के बाहर में डंपिंग करके उसको बर्न कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए। और दूसरी चीज कंट्रोल ऑफ वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या है? वेक्टर्स आर द ऑर्गेनिज्म which transmit the pathogen from one place to another place। इसका डेफिनेशन भी आएगा। तो वेक्टर से एक जगह से दूसरी जगह, जैसे जब भी आपको जो एग्जांपल बताया मैंने कि हाउस फ्लाई अगर फूड के ऊपर बैठ गई तो बहुत सारे जो सिस्ट है या वर्म के अंडे हैं जो हाउस फ्लाई के पैरों को, उनके विंग्स को चिपके रहते हैं, तो जैसे फूड के ऊपर बैठी
तो वो एग्स कहाँ पे आएंगे, फूड के ऊपर। तो यहाँ पे हाउस फ्लाई ने क्या काम किया, एज अ वेक्टर। तो ऐसी जगह जहाँ पे हाउस फ्लाइज हो, जहाँ पे मॉस्किटोज हो, ऐसी जगह को पूरी तरह से नष्ट करना या उसके फैलाव को रोकना, ये सारी चीजें हमको एक अच्छा शरीर स्वास्थ्य या एक गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, ताकि एवरी इंडिविजुअल, हर एक जो व्यक्ति है वो डिसीज फ्री कंडीशन में रह सके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नाउ व्हेन वी आर वर्किंग और वी आर सर्वाइविंग, आप चाहे घर में हो, आप चाहे स्कूल में जाते हो, या आपके पेरेंट्स किसी ऑफिस में वर्क करते हो, बाहर के सराउंडिंग में हमको निकलना ही है, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। अब जब हम लोग बाहर के सराउंडिंग में निकलते हैं तो एयर में या फिर किसी पानी के कांटेक्ट में ऐसे अनगिनत लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लैक्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल, लैक्स ऑफ फॉरेन बॉडी, इनसे हम लोग रेगुलर कांटेक्ट में आते हैं। अब इसमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस, नाउ दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, और माइक्रोस्कोपिक होने के कारण आप अगर किसी फ्रेंड से शेक हैंड भी कर रहे हो, अगर उसके हाथ में बैक्टीरिया है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू योर बॉडी, लेकिन वो दिखते नहीं। इसके बावजूद डिस्पाइट ऑफ कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट विद द पैथोजन, कंटिन्यूअस हमारे बॉडी का एक्सपोजर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन्फेक्टिव एजेंट से, फिर भी हम लोग हेल्दी कंडीशन में रहते हैं या हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्यों? हाउ आवर बॉडी मेंटेन द हेल्दी कंडीशन। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक सिंपल रीजन है कि ह्यूमन बॉडी में वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि इट कैन रेजिस्ट ऑलमोस्ट all types of foreign bodies or all types of infective agent। अब हर एक जो पैथोजन बाहर से इन्फेक्ट करेगा तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन, एनवायरमेंटल कंडीशन, ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में, मानवीय शरीर में वो क्षमता होने के कारण बहुत सारे पैथोजन हमको इन्फेक्ट नहीं कर सकते। अब ये क्या है? What is the power by which human body rages the pathogen or protect our body from the foreign particle? ये क्यों होता है? ये किस तरह होता है? That is due to because of the immunity system. That is due to because of immunity system, जिसको हम लोग सिंपल कहेंगे रोग प्रतिकारात्मक शक्ति। क्या कहा जाएगा उसको? रोग प्रतिकारात्मक शक्ति। और ये जो इम्यून पावर है, ये इम्यून पावर कंटिन्यूअसली बाहर से आने वाले जो भी माइक्रोब्स है या जो भी इंफेक्शियस एजेंट है, इनके ऊपर रोक लगाती है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब वो रोक लगाना इस इम्यून पावर की वजह से दिस रेजिस्टेंस डेवलप, एंड दिस रेजिस्टेंस इज ability of individual person to protect the body and prevent the damage, from the new coming infectious agent। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल करता है ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए या सेफ कंडीशन में रखने के लिए, ताकि हमारे बॉडी में कोई भी ऐसी डिसीज कंडीशन ना हो। नेक्स्ट डेफिनेशन रिगार्डिंग द एपिडेमिक। नाउ व्हाट इज मीन बाय एपिडेमिक? दिस एपिडेमिक, it is a disease that affect the people in community। अगर मान के चलो किसी जगह 1000 पॉपुलेशन रह रहा है,
वहां पे मैक्सिमम लोगों को कॉमन कोल्ड का एग्जांपल लेते हैं कि कॉमन कोल्ड विच इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। अब कॉमन कोल्ड ये वायरस से कॉज होता है जिसमें कॉन्जेशन ऑफ नोज, नाक की पूरी चोक हो जाती है एंड कंटिन्यूअस लिक्विड इज कमिंग फ्रॉम द नोज। नाउ इन दिस कंडीशन देयर इज नो रिमेडियल मेजर, ओनली वो जो पेशेंट है उसके साथ में कांटेक्ट में आना नहीं है, पेशेंट के द्वारा जो चीजें यूज की है वो यूज नहीं करना है और पेशेंट को आइसोलेट करना है। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं हो पाती, लोग मेंटेन नहीं करते, इसलिए ऐसे जो डिसीजेस है ये उन पॉपुलेशन में फैल जाता है एक थराविक रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में, जिसको कहा जाएगा एपिडेमिक। दैट इज a disease that affect the number of peoples of community or population or the region, particular region.